और बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स पर। पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते सुधरे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते दोनों देशों का जो एक बिजनेस इक्वेशंस हैं वो थोड़ी सी बेटर हुई हैं। इन पर एक फोकस बढ़ा है। चीन में एक्सपोजर रखने वाली कंपनियों पर काफ़ी फोकस है। यतन से जानते हैं कौन सी कंपनियां रहेंगी फोकस में। यतन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और गलवान घाटी की जो क्लैशेस हुई थी उसके बाद भारत और चीन के रिलेशंस ने नया लो एस्टैब्लिश किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के द्वारा काम किया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगस्त 29 से आपको दिखेंगे कि प्रधानमंत्री चीन और जापान के 4 दिन के दौरे पे हैं, जहां वो चाइना में काफ़ी सारे इकोनॉमिक टाइज को और दूसरे देशों के साथ एक बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं फोकस है चाइना के साथ रिश्ते सुधारने में। जो अप्रूवल्स थे, अगर हम कंपनियों के देखें तो काफ़ी समय से फाइलें अटकी हुई थी, लेकिन देखते हैं कौन से कंपनियां बेनिफिट करेंगी भारत और चाइना के इंप्रूविंग रिलेशंस के हिसाब से। सबसे पहले ऑब्वियसली टाटा मोटर्स आता है, जिनका जेएलआर का जो जॉइंट वेंचर है शेरी मोटर्स के साथ, यहाँ से 30% कंसोलिडेटेड वॉल्यूम आता है। लगभग 1/3 सेल्स जो है चाइना से आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा टाटा मोटर्स को होगा और शायद इसीलिए स्टॉक में भी आप 2-3% का मूव देख रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी भारत की जो ईएमएस कंपनी है। अगर हम बात करें तो चाइना के साथ इन्होंने 2 जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करने के अप्रूवल्स डाले, जिसमें से एक तो अप्रूव हो गया, जो लॉन्ग चेयर के साथ स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जेवी था 7426 का, उसको अप्रूवल मिला। लेकिन अब बात ये चल रही है एचकेसी ओवरसीज और यूहाई के साथ जो हाई प्रिसिशन मोबाइल स्क्रीन्स बनाने के लिए और दूसरे कंपोनेंट्स बनाने का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान है, इस डील को भी बहुत जल्द अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रही हैं और फाइलें मूव हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम ईएमएस पैक में से देखें तो एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चर में 2 कंपनियों पे फोकस रहेगा। सबसे पहले पीजीईएल और ईपैक, दोनों ही कंपनियां जो हैं कंप्रेसर्स के लिए चाइनीज पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं। इनफैक्ट ईपैक की बात करें तो कंप्रेसर्स के अलावा जो हाइसेंस करके एक बड़ा ब्रांड है चाइना का, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के अंदर वो वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की योजना उनकी है, जिसके अंदर टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट्स वो मैन्युफैक्चर करेंगे, वाइट गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी खासी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओलेक्ट्रा, बीवाईडी की जो बसेज हैं उसका जो बैटरी पैक है वो ओलेक्ट्रा अभी करंटली यूज़ करता है। इनकी योजना थी तेलंगाना में कुछ सालों पहले बीवाईडी के साथ एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाए, एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाए। उसको कहीं ना कहीं अब तीव्रता मिल सकती है और शायद इसीलिए आज स्टॉक 6-7% की तेजी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम केमिकल शेयर्स में देखें तो यूपीएल, शारदा क्रॉपकेम, इनके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स जो हैं चाइना से बन के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पिछले दिनों देखा फर्टिलाइजर में भी जो है इंपोर्ट पे राहत मिल रही थी भारतीय कंपनियों को, और रॉ मटेरियल्स पे भी राहत मिल रही थी। तो क्रॉपकेम सेगमेंट में यूपीएल और शारदा क्रॉपकेम, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और आखिर में किंगफा, ये एक चाइनीज पेरेंटेज वाली कंपनी है, जिसके अंदर पिछले ही हफ्ते काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 500 करोड़ रुपए का फंड रेज किया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चाइनीज कंपनियां हो या चाइनीज जॉइंट वेंचर हो, इन सब लिस्टेड कंपनियों को एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है मोदी की मीट के पहले। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी। तो भारत चीन की दोस्ती से इन स्टॉक्स को फायदा होता हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा, यूपीएल, शारदा क्रॉप जैसे स्टॉक्स बताए गए, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और